नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं आईपीसी की धारा 3 और धारा 4, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आईपीसी इंडियन पेनल कोड, जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, 1860 अधिनियम। इसके अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं। स्किप नहीं करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाभकर साबित होता है, तो लाइक करना मत भूलिए। अगर और भी कुछ करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, एक बात और बतानी है, हमने 1 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए चैनल बना रखा है, जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। वहां से भी आप सब्सक्राइब करके ऑल बटन क्लिक करिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो 1 मिनट की प्राप्त करने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आईपीसी सेक्शन 3 क्या कहती है? तो आईपीसी सेक्शन 3 यही कहती है, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यही कहता है सेक्शन 3। यानी एक डिफाइन क्या कहता है, डिफिनेशन क्या देता है, चलिए जानते हैं। यह कहता है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए भारतीय विधि के अनुसार किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य या अपराध भारत के भीतर किया गया है। सेक्शन 3 यही कहता है। यानी जो कोई व्यक्ति भारतीय विधि के अनुसार वह रहता है, उसका विचारण का पात्र है, भारत से अगर कोई परे यानी भारत के बाहर भी कोई अपराध करता है या भारत के अंदर कोई अपराध करता है, तो विचारणीय उसी प्रकार से होगा, अपराध उसका उसी तरह से सिद्ध किया जाएगा मानो वह अपराध भारत में किया है। जैसे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 भारतीय आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या करता है, इसके नागरिकों पर भारत के भीतर तथा बाहर भी यह लागू है। भारत का नागरिक है, भारत के बाहर भी और भारत के भीतर भी यह जो आईपीसी हमारा इंडियन पेनल कोड है लागू है, दोनों जगह। तो सेक्शन 3 और 4 यही क्षेत्राधिकार बताते हैं न्यायालयों द्वारा। इसमें हम देखेंगे, जैसे क एक अंग्रेज ग की पत्नी ख से इंग्लैंड में लैंगिक समागम ग की सहमति के बिना या मौनानुकूलता से करता है, जो कि जारता जो शब्द है वह इंग्लैंड में अपराध नहीं है। यानी जो उसके सहमति, जो अंग्रेज है, क एक अंग्रेज है, ग की पत्नी का ख से इंग्लैंड में क्या करता है, लैंगिक समागम ग की सहमति या मौनानुकूलता से करता है। क भारत में जारता के अपराध में अभियोजित किया जा सकता है, क्योंकि जारता जो है अब भारत में भी उतना उसको अपराध नहीं माना गया है वर्तमान में। लेकिन जारता का वह, अगर कोई पत्नी जीवित है, कोई पति जीवित है, एक दूसरे के जीवन काल में अगर जारता करता है तो वहाँ उसको तलाक का आधार दिया जा सकता है। तो ये जारता के लिए भारत में क्या हो सकता है, अभियोजित किया जा सकता है, यदि भारत में उसकी मौजूदगी को निश्चित किया जा सके।
अगर उसकी मौजूदगी भारत में स्थित है, वह जारता करता है अपने पत्नी के जीवन काल में, पति के जीवन काल में, तो वह अभियोजित किया जा सकता है। यह सेक्शन 3 बताती है। इसमें हमने उदाहरण देखा, सेक्शन 3 की बात हमने जाना। हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? राज्य क्षेत्राधिकार, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। यानी इस संहिता के उपबंध क्या कहते हैं? पहला पॉइंट है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा किया जाना अपराध होता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अगर भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा अगर उस पर किए गए अपराध को लागू है। भारत का रजिस्ट्रीकृत अगर विमान है, कोई पोत है, किसी भी देश में है, अगर उस पर अपराध किया जाता है तो अब मानो अपराध भारत में किया गया है। सेक्शन 4 का क्लास 3 2 यही बताता है। उसके बाद 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान में या भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है तो वह अपराध माना जाएगा, जैसे भारत में वह कार्य किया गया है। तो कंप्यूटर साधन भी हम जान लेंगे। इसमें क्या है, स्पष्टीकरण एक हम देखेंगे इसमें कि शब्द जो अपराध शब्द आया है, ऐसे में प्रत्येक अपराध सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया है, जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता। सेक्शन 4 स्पष्टीकरण में यही कहा गया है। इसमें स्पष्टीकरण 1 जो है अपराध शब्द की बात करती है, और स्पष्टीकरण 2 क्या कहता? कंप्यूटर साधन का बात करता है। अगर कंप्यूटर साधन का कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वह भारत के बाहर हो या भारत के अंदर हो, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो पारित किया गया है, उसके अंतर्गत कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो वह भारत में विचारणीय होगा, भारत में दंडित किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर साधन का धारा 2 क्लाज 1 खंड ट में जो दिया गया है, उसी का हम परिभाषा देने जा रहे हैं। जैसे कि खंड ट में कहा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कंप्यूटर साधन के माध्यम से क्या क्या आते हैं, आइए हम जानते हैं। कंप्यूटर साधन के माध्यम में है, जैसे कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर प्रणाली हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, और डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है। अगर इस प्रकार से कोई छेड़छाड़ करता है, कोई आपराधिक कार्य करता है, तो वह चाहे भारत में हो या भारत के बाहर हो, वह दंडनीय अपराध कारित करेगा। यही सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बताती है आईपीसी की। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।